बात की गई है उसको लेकर के विरोध है। और आप देख भी सकते हैं कि करणी सेना के लोग और उसके साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन के लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तमाम अपने साथ में बैनर लिए हुए यूजीसी हटाओ सवर्ण बचाओ, यूजीसी एक्ट मंजूर नहीं, भाजपा के साथ सवर्ण नहीं, ये यूजीसी रोल बैक, ये तमाम प्लेकार्ड्स और बैनर अपने साथ में लिए हुए ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पहुंचे हैं यहाँ पर इस समय कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं। मांग क्या है, क्या चाहते हो? हाँ जी, देखिए जो यूजीसी विश्वविद्यालयों में जो कानून लेकर आया है वो निहायती सवर्ण जाति के साथ अन्याय है। उसमें इस तरह का कानून के जो एक तरफा कार्रवाई का प्रावधान है वो खत्म होना चाहिए। जिस तरह से पहले कानून था उसी तरह पुनः इस पे काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। क्या चाहते, क्या मांग? सारे जितने क्लोज हैं सारे जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। हमें केवल एक मांग है मोटी सी कि किसी भी जाति भेद में ना बांटा जाए। जनरल का भेदभाव हो जातिगत तो वो भी भेदभाव है, एससी का है तो वो भी भेदभाव है। जहाँ जी एससी एसटी ओबीसी लिखा हुआ है उस सब जगह इन्होंने साथ में जनरल लिखें या फिर सबको हटा दें, सबको खत्म कर दें। मेन चीज ये है समता की है। हिंदू हिंदू करके आए थे, हिंदू मुस्लिम करके आए थे सत्ता में, आज जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। और इस देश में जहर बोके 75 साल के हो गए, 100% जाएंगे, 2-4 साल में चले जाएंगे। ठीक है, समता की बात करते हैं, ये कौन से समता की बात है? समता की बात तो सबको बराबर में रखी है ना, सबका साथ। आप लोग को यूजीसी के जो नए किसी का नहीं ये विरोध है, बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध है और वापस लेना होगा गवर्नमेंट को, हर हालत में वापस लेना होगा। ये काम करनी सेना करेगी रोड पे आके। ये आप लोग विरोध करते हुए आप लोग आए हुए हैं, क्या आप लोग डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे? मैं करणी सेना का उपाध्यक्ष हूँ। ये जो यूजीसी कानून लागू किया है, पहले ही स्वर्ण समाज के ऊपर इतनी सारी कानून लगा रखे हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी और हमको भी एक कदम चलने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। ये लोग फ्री का राशन खाते हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, शिक्षा फ्री में मिल रही है, फिर कंपटीशन क्यों नहीं करते हैं? कंपटीशन करो, आगे बढ़ो। ये इसमें क्या मतलब है कि भाई कानून बना दो फिर उसको अगर गड्ढे में डाल दो? यूजीसी को वापस लेना पड़ेगा सरकार को हर हालत में। अगर वापस नहीं लेता तो हमारा ये विरोध बहुत बुरी तरीके से जारी रहेगा। मेन समस्या ये है कि सरकार ने अपना बिल बनाते समय ये मान लिया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ बाकायदा कि समाज भेदभाव का मतलब क्या है। भेदभाव का मतलब है कि जब एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जनरल कास्ट भेदभाव करेगी। सरकार ने पहले ही मान लिया है कि यहाँ जो भेदभाव सरकार जनरल ही करेगा, सरकार ने मान लिया है। उसके बाद सरकार ने भारी भरकम इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रोहित वेमुला वाले केस का मामले को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे एक कठोर कानून बनाने के लिए बात कहा था। उन्होंने कहा था कि यूजीसी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद ये जाकर के और ये पूरा का पूरा नियम बनाया गया है। ये 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल के अंदर 704 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मात्र 1160 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1050 का वो निस्तारण कर लिया गया। मात्र 152 मामले ऐसे बचे हैं जिसमें बहुत माइनर प्रॉब्लम थी। और अगर सवर्णों की हमारा कहना क्या है कि एक कॉलेज में मात्र 1.25 मामले आए हैं 5 साल के अंदर, तो जरूरत ही नहीं थी कानून की इस तरह की। केवल मोटिवेशन करना था, इसके साथ मोटिवेशन करना था। काम क्यों नहीं करती है? अब सरकार अगर ये कोई भी केस गलत दर्ज होता है पुलिस के पास में, तो उसके ऊपर उल्टा केस कैसे करें? अगर उसने हमारे नाम पे कोई भी केस कर दिया, अगर वो गलत सिद्ध होता है, तो जो बंदा सजा काट रहा है उसके लिए क्या करना है? क्या सरकार को ऐसे कोई कानून बनाया है तो उसके लिए प्रावधान है कोई ऐसा? तो ये भी सरकार को सोचना चाहिए। कुछ सोचना चाहिए। और ये तमाम इन लोगों की तरफ से मांग है और ये लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हुए हैं और ये कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के आप लोग देख भी सकते हैं कि ये लोग ज्ञापन में तमाम जो बातें कही गई हैं, जो नियम में बातें कही गई हैं, उन सभी को चिन्हित करके भी लेकर के आए हुए हैं। और ये अपनी तरफ से ये जाकर के अपना ज्ञापन की कॉपी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये ज्ञापन लेकर के आए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देंगे। और इन लोगों का निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए, इसको तुरंत ही इस पूरे के नियम को और इस कानून को तुरंत वापस किया जाए। और इसमें जो बातें कही गई हैं इसमें ये विरोध। और अब देखिए ये लोग धरना करते हुए जमीन पर बैठ भी गए हैं। यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पे ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए बैठ गए हुए हैं यहाँ पर और इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग तमाम अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन है, तमाम अपने तरफ से इन लोगों की तरफ से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सवर्ण समाज के लोग हैं जिनमें करणी सेना के और उसके साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन के लोग भी इसमें शामिल हैं। और ये इस पूरे के पूरे कानून को रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं। और ये पूरे के पूरे आप ग्रेटर नोएडा में ही नहीं है, पूरा आप देखें तो दिल्ली में भी इसका प्रोटेस्ट देखने को मिला। उसके साथ ही साथ दिल्ली के अलावा
तमाम अलग अलग जगहों पर भी पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपने देखा भी होगा कि एक एसडीएम ने भी इस्तीफा दे दिया अपना। ये तमाम चीज़ें अब इस समय कहीं सीधे तौर पे देखने को मिल रही है और अब ये लोग विरोध करते हुए कलेक्टर ऑफिस पर धरने पर बैठ गए हैं। ये इन लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस, इस नियम को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। यूजीसी को हटाओ, सवर्ण बचाओ, इनकी यही मांग है और इसी को लेकर के ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये करणी सेना की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम संगठन के लोग, और आपको क्योंकि इसके साथ ही साथ पुलिस का भी व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखा देना चाहूँगा मैं कि पुलिस भी किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ खड़ी है।